स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, ये आर के नारायण का बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ठीक है। इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है। ये रीजनल एम्बियंस यूनिवर्सल अपील जो लिखा हुआ है, रीजनल एम्बियंस का मतलब कि लोकल कलर। कोई भी नॉवलिस्ट होता है तो उसका अपना अपना एक एरिया होता है। तो आर के नारायण का हम लोग जानते हैं कि इनका एक फेमस जो इमेजिनेटिव जो एरिया था वो था मालगुडी। मालगुडी डेज फिक्शनल इनका एरिया है, ठीक है, मालगुडी। तो ये रीजनल एम्बियंस का मतलब होता है, जो रीजनल क्षेत्रीय एम्बियंस का मतलब जो रीजनल माहौल होता है, रीजनल परिवेश होता है, जो एक्चुअल एक्चुअल चीज जो रियलिटी होती है, जो परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है उस एरिया का, उसके लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे, उसके बाद हम इनके वर्क पे ही आएंगे डायरेक्ट। जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, जरूरी है देख लेना। इफ हिस्टोरिकली बंकिम चंद्र इज अ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल। एक क्वेश्चन आपका देखिए यहीं पर है, ठीक है। ये जो बंकिम चंद्र है, दिख रहा है ना सबको, बंकिम चंद्र इज रिगार्डेड एज अ फादर, द फादर ऑफ इंडिया इंग्लिश नॉवेल। ये इंडियन इंग्लिश नॉवेल के फादर माने जाते हैं जो बंकिम चंद्र है। प्रैक्टिकली आर के नारायण कैन बी कॉल्ड इट्स पायनियर इन द सेंस दैट ही इज द फर्स्ट नॉवलिस्ट हु अनशियर इन न्यू एज। ये पहले नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने ऐसे नॉवलिस्ट जिन्होंने मतलब लीड किया है पूरे नॉवेल, पूरी जो है इंडियन नॉवेल कम्युनिटी को लीड किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार इन दिस वे ही गेव राइज टू ट्रेडिशन ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल। इसी प्रकार से इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो लोगों ने और देखा और लिखना शुरू किया। जैसे अगर हम इंग्लैंड में बात करें, जब विक्टोरियन एज में जब चार्ल्स डिकेंस लिखना शुरू किए नॉवेल को, जब वो पीक पर पहुंचे तो उनको देखते ही जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। वीएम ठाकरे ने, फिर हार्डी ने भी शुरू कर दिया, फिर जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वूल्फ, वैसे पूरा बहुत सीरीज चलता चला है। वैसे ही आर के नारायण जो है इन्होंने शुरू किया लिखना। और ये प्रोडक्ट है कहाँ के, मालगुडी, जहाँ ये रहते थे, और जिसके बारे में इन्होंने लिखा, राइटिंग फिक्शन लिखा है। एक रेयर फिट है जिन्होंने अचीव किया है, ये बहुत दुर्लभ देखिए कदम है इनका उन दिनों में। हिज वर्ल्ड इज लिमिटेड, जैसे कहा जाता है जेन ऑस्टिन को, जेन ऑस्टिन इन हिज इन लिमिटेड रेंज। तो इनका भी एरिया लिमिटेड है। जैसे जेन ऑस्टिन का जो एरिया है नॉवेल में वो डोमेस्टिक नॉवेल है, तो वो लिमिटेड रेंज के लिए बोली जाती है, एज अ प्रोज शेक्सपियर। तो वैसे जब आर के नारायण को हम लोग पढ़ते हैं तो इनका भी एरिया क्या है, लिमिटेड है, एज द वर्ल्ड ऑफ जेन ऑस्टिन। देखिए जेन ऑस्टिन का नाम भी आ गया, ठीक है। बट ही लिव्ड इन इट एंड लिव्ड इट्स लाइफ। लेकिन वो रहते हैं, लेकिन वो अपने आप में रहते हैं, उनके अपने आप में वही सब कुछ जिंदगी है उनकी। दैट्स वाई, यही कारण है, ही कुड पोर्ट्रे द लोकल नेचर नेचुरली एंड ऑथेंटिकली विद द ईज एंड ग्रेस एंड कुड क्रिएट कैरेक्टर्स। यही बात है जो ये हम इस पे बात कर रहे थे, नेचुरल एम्बियंस पे। यही चीज यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। ये नेचुरल एम्बियंस क्या है, वही लोकल कलर। उसके बाद इनकी जो सारी चीजें हैं, who become an archetype through a succession of novels. Schoolboy Swami in his first novel, Swami and Friends, become the college guy and a graduate in the Bachelor of Arts. वही है, Bachelor of Arts है। And graduate evolves into a teacher, the English teacher. It is not only the character that grows up, mature, assume new roles, but a place of Malgudi, जिनके लिए इनको जाना जाता है। अच्छा, और कौन कौन से जो नॉवलिस्ट रहे हैं जिनका अपना अपना एरिया था, एक बार रिमाइंड करा दीजिए। हार्डी, विलियम, हाँ हार्डी का क्या है, बेसेक्स, वेसेक्स। फॉकनर का क्या है, फॉकनर का क्या है, फॉकनर का, फॉकनर का क्या है एरिया, विलियम सर नहीं फॉकनर, पता। अमेरिकन नॉवलिस्ट। याद भूल गए जोकना पठावा, जोकना जोकना पठावा, पठावा है। ठीक है, ये इनका फिक्शनल एरिया है। और इनका आर के नारायण का कंधापुरा, राजा राव का क्या है, मालगुडी, नहीं राजा राव कंधापुरा, कांतापुरा, नहीं कांतापुरा इज अ विलेज, इज अ फिक्शनल विलेज। मतलब उन्होंने एक विलेज को मतलब आइडियलाइज किया है उन्होंने अपने नॉवल में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नीचे डिटेल दी गई है, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए हम इसको पढ़ाना जो है, इस पर डिस्कशन करना उचित समझ रहे हैं। देखिए जब हम बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ नीचे नीचे साफ साफ, आर के नारायण इज इंटेंसली रीजनल लाइक, किसकी तरह, थॉमस हार्डी की तरह। ये है थॉमस हार्डी, और ये मनीष वर्ण नेतू, एंड इट्स बीइंग इंटेंसली रीजनली एम्बियंस। रीजनली एम्बियंस वही
जो मैं सबसे पहले उसी पर फोकस कर रहा हूँ, दैट ही मेक यूनिवर्सल केस इन थीम, कैरेक्टर एंड इफेक्ट, हार्डी डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर फिक्शन नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट फुली अप्लाइज ऑफ द नॉवेल। आर के नारायण ओरिजिनल नॉवेल। अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट वाज ओरिजिनल, तो सीधी अब आपको पता होगा कि आर के नारायण ही है और कोई नहीं है, नन अदर देन इंडियन राइटिंग में। उसके बाद राजा राव है इंडियन राइटिंग में। मुल्क राज आनंद, वो थोड़ा बहुत स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने वर्क लिखा है। और उसके बाद ये थॉमस हार्डी, विलियम फॉकनर, इन दोनों को याद रखना है। इनकी बायोग्राफी के बारे में तो जो इनका नाम है, वो नाम के साथ साथ इनका पूरा एड्रेस है, वो ये समझ लीजिए। जो इनका नाम है आर के नारायण, ठीक है, तो जो आर शब्द है वो इनका जो राजीपुरम या राशिपुरम है, तो वो इनका जो है उसका नाम है, इनके जो है जहां पर शायद रहते थे मद्रास में, उस एरिया का नाम है, ऐसा ही कुछ है। और के का मतलब इनका कृष्णा स्वामी है, कृष्णा स्वामी इनके फादर का भी नाम है, कृष्ण स्वामी। और अय्यर, अय्यर शायद इनका टाइटल रहा होगा। तो आर के नारायण में ही पूरा सब कुछ है। आर का मतलब हो जाएगा, ये पूछा जा सकता है, आर के नारायण जो राशिपुरम है और कृष्णा स्वामी है, कृष्णा स्वामी इनके फादर का नाम है, और ये मद्रास से साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने आपको। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था महाराजा कॉलेज मैसूर से। और इन्होंने क्या है कि 1933 में इन्होंने शादी करी थी, ही मैरिड राजम या रासम, क्या नाम है इनका, इन्होंने शादी करी। इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था हेमा। हेमा शायद पूछा गया है कहीं, इनकी डॉटर हेमा के बारे में पूछा गया है, इनकी एक डॉटर रही है। इनका लिटरेरी करियर जो रहा, यहाँ ये इनकी जो वाइफ एक्सपायर हुई थी वो टाइफाइड से 1939 में एक्सपायर हो गई थी। इनका जो लिटरेरी करियर है, इन्होंने ये जो जर्नल का नाम मैं बोल रहा हूँ, द इंडियन थॉट, इसको एडिट किया था, ये याद रखना है। ये कोई भी इंडियन राइटर है, देखिए जो भी एग्जाम हुए, चाहे वो निसी म्यूजिकल हो का जर्नल हो, कि जिन्होंने भी जर्नल में काम किया है, ठीक है, वो जरूर पूछा जाता है। तो द इंडियन थॉट जो है, इन्होंने एडिट किया था एक जर्नल को, जो पब्लिश हुआ था 3 वॉल्यूम में। जब 3 वॉल्यूम की हम बात करेंगे, तो 3 वॉल्यूम क्या है इसको भी समझना है। 3 वॉल्यूम, अगर कोई चीज 3 वॉल्यूम में आ रही है, तो इसका मतलब वो किस में आ रही है, क्वार्टरली आ रही है, ठीक है। अगर कोई जर्नल इनका अगर 3 वॉल्यूम में आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्वार्टरली आ रहा है। तो अगर 6 वॉल्यूम में आ रहा था, तो बाई मंथली आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मालगुडी डेज के बारे में, ठीक है। मालगुडी डेज जो इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, 1941 में आया था, ठीक है। और इसके बाद इनका जो ट्रायोलॉजी है, ट्रायोलॉजी इनकी कौन कौन सी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स है, और क्या इंग्लिश टीचर है, द इंग्लिश टीचर। यही तीनों है ना इनका। इनकी ट्रायोलॉजी में कौन कौन से वर्क हैं इनके? सर यही तीनों थे। यही तीनों थे, ठीक है। जो इंग्लिश टीचर है, ये 1945 में आया था, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में आया था। वैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स को शायद पहला नॉवेल माना जाता है क्या, या अनटचेबल है, इन दोनों में से कोई है कि जो इंडियन राइटिंग में पहले नॉवेल है। फर्स्ट नॉवल है ये, स्वामी वाला है। हाँ हाँ, वही कुछ ऐसा ही है, क्लियर मेमोरी में नहीं आ रहा था, लेकिन हमें लग रहा है कि फर्स्ट नॉवेल है ये, ठीक है। इनका और भी जो वर्क है वो याद रखना है, ध्यान में होना चाहिए कि इन्हीं का वर्क है, क्योंकि इसमें से जो बेमेल वाला एक क्वेश्चन आता है, ट्रेंड आ गया है कि इसमें से छाटिए कौन किसका है कौन किसका है। तो इनका द डार्क रूम आया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स हम लोगों को पढ़ना ही है, बीए। और इनका एक जो और वर्क है, एक द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसको भी याद रखना है। अब जब टीजीटी पीजीटी वाला पेपर देखेंगे, उसमें कई बार ऑप्शन में मिलता है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, कहता है कि निसी म्यूजिकल ने इसमें से किसी में काम नहीं किया है, किसका वर्क नहीं है। जो इनका सबसे फेमस वर्क रहा द गाइड, जो 1958 में आया था, जिस पर मूवी भी, जिस पर इस नॉवेल पर फिल्माया भी गया था,
जिससे ये खुशी नहीं थे। द गाइड जो मूवी थी वो एक प्रकार का पिकारेस्क्यू नॉवेल पर बेस्ड थी। गाइड मूवी में हीरो कौन है? देवानंद देवानंद। देवानंद है। देवानंद वहीदा रहमान। जो एक पिकारेस्क्यू नॉवेल की परंपरा को फॉलो कर रही है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक को भी जो है इन्होंने अप्लाई किया है, और इसमें कैरेक्टर ऑफ साइकोलॉजी देखने को मिलती है गाइड में। गाइड जो इनका वर्क है उसी पर जो है इन्होंने मूवी जो है करा है, ठीक है। ये याद होना चाहिए भी, ये भी इंपॉर्टेंट। द गाइड किनका है? इन्हीं का है। अच्छा, जब हम पिकारेस्क्यू नॉवेल के बारे में बात कर रहे थे तो हमने गाइड के बारे में भी बात किया था कि गाइड भी उसी कैटेगरी में आता है कहीं ना कहीं। इनका एक और वर्क है, जैसे एक वर्क उनका था सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडो, तो इनका एक वर्क है वेटिंग फॉर महात्मा, ठीक है। ये भी याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक वर्क इनका और है द टाइगर ऑफ मालगुड़ी, ठीक है। इनका एक वर्क है द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ठीक है। और ग्रैंड मदर्स टेल, इनमें कंफ्यूजन होती है। कभी कभी कमला दास को हम समझ लेते हैं कि ग्रैंड मदर जो है से बड़ा लगाव था कि ये वर्क उन्हीं का होगा, लेकिन ये उनका नहीं है। ग्रैंड मदर्स टेल आर.के. नारायण। जो कंफ्यूजन वाले हैं उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनका ट्रेवलॉग रहा है, ट्रेवलॉग और मेमोयर, इस तरीके के भी वर्क इन्होंने करा है। इनका ट्रेवलॉग रहा है जो इनकी यात्रा पर रहा है, माई डेटलेस डायरी, ठीक है, ये इनका वर्क है। फिर उसके बाद अवार्ड पे हम बात करेंगे। साहित्य अकादमी अवार्ड 1916, इनको बहुत ज्यादा अवार्ड तो नहीं मिला है, लेकिन साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 याद रखना है। और ये पद्म भूषण, हाँ पद्म भूषण है 1964, ये याद रखना है। इनको एक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है जहां से इनको जो है ऑनरेरी डिग्री मिली थी, डीलिट की ऑनरेरी डिग्री इनको मिली है। और ये मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहे हैं 1989 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके अवार्ड, या चाहे अवार्ड मान लीजिए चाहे इनका जो है रिजल्ट मान लीजिए कि लीड्स यूनिवर्सिटी से उनको ऑनरेरी डिग्री मिली है और इन्होंने मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे हैं, ठीक है, 1989 में। टोटल इन्होंने 34 नॉवेल लिखे हैं, 34 नॉवेल लिखा है। और ये मोस्टली लिखते थे तमिल में और इंग्लिश में, ये दो लैंग्वेज में लिखते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी भाषाओं में ये काम करते थे, ठीक है। ये 3 भाषाओं में काम करते थे, 2 भाषाओं में करते थे, तमिल में और इंग्लिश में। इन्होंने, अब पूछा जाता है, एक हम बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, अगर कोई पोएट है या कोई नॉवेलिस्ट है या कोई ड्रामेटिस्ट है, सबसे पहला आपके दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन की मतलब हाउ ही स्टार्टेड अ करियर, कैसे वो अपना करियर शुरू करता है, कैसे कोई अपना करियर की शुरुआत, जैसे शेक्सपियर अपने करियर की शुरुआत कैसे करता है, ये भी क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। जो भी हमें हमारे सिलेबस में है, तो आर.के. नारायण भी करियर की शुरुआत एज अ जर्नलिस्ट होती है, ठीक है। ये भी पॉइंट याद होना चाहिए कि आर.के. नारायण शुरुआत कैसे करते हैं अपने करियर की, जर्नलिस्ट से, ठीक है। अब इनका जो द बैचलर ऑफ आर्ट्स वर्क आया है वो 1937 में आया है, ठीक है। अब इस नावल में कितने भाग हैं? अब स्टोरी तो आप पढ़ लीजिएगा, स्टोरी ये पीडीएफ है, इसमें पूरा कर पाना असंभव है, संभव नहीं है। लेकिन हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम जो है उन पे हम बात करेंगे। जैसे कि नॉवेल जो जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे वो करेक्टर हो चाहे वो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, वहां से जहां से क्वेश्चन आएगा वहां से हम बात करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है कि नॉवेल, कोई भी नॉवेल हो, उसमें कितने भाग हैं, कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर में क्या शो किया गया है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो इस नॉवेल में जो है 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और इसमें 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब जो 4 पार्ट्स में बात कर रहा हूँ, तो 4 पार्ट्स में इन्होंने क्या बताया है? जैसे इनका हमने बताया कि ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, तो इन्होंने अपने बारे में ही बताया होगा। जिसमें चंद्राज एक करेक्टर है इसमें, वो इन्हीं को प्रेजेंट कर रहा है। तो जो इसमें 4 पार्ट्स है, इसमें एक पहला पार्ट में तो इनको कॉलेज लाइफ दिखाई गई है, फिर इनका लव अफेयर दिखाया गया है, फिर इन्होंने जो है बीच में सन्यासी हो गए थे, सन्यासी हुड को दिखाया गया, फिर मैरिड लाइफ को दिखाया गया है। इसमें और कौन कौन से राइटरों का या नॉवलिस्ट का जिक्र है, मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ शायद हेल्प किया है इसमें। तो सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा ग्राहम ग्रीन को। ग्राहम ग्रीन जो है ये भी मॉडर्न नॉवलिस्ट है, उनके बारे में किसी दिन बात करेंगे। इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है इस नॉवेल का।
ये हमें एकदम पता होना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा है। यही क्वेश्चन आ सकता है कि हु हैज रिटन द प्रीफेस। इंट्रोडक्शन का मतलब प्रीफेस भी बोला जा सकता है इसको। प्रीफेस किसने लिखा है द बैचलर ऑफ आर्ट्स का? तो ग्राहम ग्रीन ने लिखा है। अच्छा ये बताइए कि भारत के कौन से और ऐसे नॉवलिस्ट हैं या पोएट हैं जिनका इंट्रोडक्शन किसी फॉरेन पोएट राइटर्स ने लिखा है? E.M. फॉरेस्टर बताइए ने लिखा है। किसका लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। राज आनंद किसने का। लिखा है? W.B. येट्स ने। हाँ हाँ, डब्ल्यू बी। हाँ, मुल्क राज आनंद का E.M. फॉरेस्टर ने अनटचेबल में जो है दिया है, योगदान दिया है। उसके प्रीफेस को चेंज करा दिया था, फिर उसके बाद कुछ और उसमें ऐड करवाया है। ठीक है, ये तीनों याद होना चाहिए। ग्राहम ग्रीन ने दिया किसका इंट्रोडक्शन दिया है? इनका द बैचलर ऑफ आर्ट्स का। ठीक है, अब इस नॉवेल में चलता क्या है? एक यंग लड़के की कहानी है इसमें, जिसका नाम चंद्रास है। चंद्रा है कि चंद्रास है? हमको तो अपने वाले चंद्रास याद आ रहे हैं। इनका नाम जो है चंद्रन। चंद्रा है। हाँ, चंदन है। चंद्रन। चंद्रन। चंदन है कि चंद्रा है? चंदन चंद्रन है सर, चंद्र चंदन। अच्छा अच्छा अच्छा। चंद्रन। ठीक है चंद्रन। चंद्रन है। चलो जो भी है, चंद्रा है, चंद्रन है, चंदन है, ठीक है, जो भी है, बस याद होना चाहिए। तो ये एक यंग लड़के की कहानी है जिसका नाम है चंद्रन। पूरी जो नॉवेल है, हम क्या बताते हैं नॉवेल में? नॉवेल में क्या होता है कि डिपिक्टेड होती है स्टोरी को, मतलब कैरेक्टर को चित्रित किया जाता है, ना कि कैरेक्टर परफॉर्म करता है। ठीक है, यही चीज कैरेक्टर क्या होता है, परफॉर्म करता है प्ले में या ड्रामा में। तो इसमें जो यंग मैन की जो कहानी है, चंद्रन की कहानी है, जो डिपिक्टेड की गई है, अब पूछा जा सकता है कि कहानी किस पर फिल्माई गई है या डिपिक्टेड की गई, तो चंद्रन पर की गई है। क्या है कि इन्होंने जो अपनी कॉलेज लाइफ, मान लीजिए चंद्रन की, मान लीजिए चंद्रन की जो है कॉलेज लाइफ को इसमें हाईलाइट किया गया है इस नॉवेल में। उनकी कॉलेज लाइफ को, उनके लव अफेयर को, उनके सन्यासी वुड को, उनकी मैरिड लाइफ को। ठीक है, हाँ, इसमें टॉलस्टॉय और हेनरी जेम्स का भी जिक्र है। ठीक है, टॉलस्टॉय की बुक का नाम बताइए। टॉलस्टॉय की बुक का नाम है, पता है किसी को? उन्होंने क्या लिखा था? दिमाग से निकली क्या हुई नाम? है। अच्छा, कहीं वॉर एंड पीस तो नहीं है? पीस वॉर एंड एंड वार। पीस तो नहीं है? हाँ, वॉर एंड पीस ही है सर, लियो टॉल्स्टॉय। हाँ हाँ हाँ। हेनरी जेम्स का बताइए कुछ। हमने हेनरी जेम्स के बारे में बहुत बात किया जब नॉवेल डिस्कस कर रहे थे पहले। प्राइड एंड प्रेजुडिस। अरे, हेनरी जेम्स का प्राइड एंड प्रेजुडिस कैसे हो जाएगा? तो वर्जीनिया वुल्फ का है मैं। हेनरी जे जेम्स के ऑस्टन। बारे में। हेनरी जेम्स जो एक नॉवलिस्ट है, अमेरिकन नॉवलिस्ट है। ये हेनरी जेम्स जो है, इनके बारे में हम पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। इनका इस नॉवेल में भी जो है कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन है पोर्ट्रेट या ऑफ लेडी। योगदान है। इनका नाम भी लिया गया है। क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये तो खुशवंत सिन्हा को है, खुशवंत सिंह को। ये खुशवंत सिंह ने भी लिखा है और हेनरी जेम्स ने भी लिखा है शायद। अच्छा, कंफर्म कर खुशवंत सिंह लेते। का है ये। अपने फर्स्ट ईयर में है, नई न्यू कोर्स में। खुशवंत सिंह ने भी लिखा है और उसमें भी लिखा है। देखती अभी कंफर्म बताती हूँ सर। वो जो एक वर्क था जेम्स जॉयस का, द आर्टिस्ट ऑफ अ यंग मैन, ऐसे करके था वर्क उनका। हेनरी जेम्स ने जो नॉवेल की परिभाषा दिया था, वो था, बोला था, मिलियन विंडोज। ठीक है, जो अमेरिकन नॉवेलिस्ट है हेनरी जेम्स, और ये भाई हैं उनके विलियम जेम्स के, जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक को दिया था अपनी बुक में, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। उन्हीं के भाई हेनरी जेम्स हैं, ये अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। इनका वर्क एक क्रिटिसिज्म पर वर्क है इनका, जिसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ फिक्शन। ये वर्क है उनका, और द फ्यूचर ऑफ द नॉवेल। दो वर्क इनके हैं। बाकी जो आप बता रहे हैं शायद वो जेम्स जॉयस का है। ठीक है,
मोहन है।